जैसा कि आप सभी को पता है कि युद्ध से निर्णय नहीं निकलते, सिर्फ मासूमों की जानें ही जाती हैं दोनों पक्षों से। लेकिन उनके जो शासनाधिकार होते हैं, जो मैन इंचार्ज होता है, वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और नागरिकों की जान जाती रहती है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वीडियो, जो हमारे ईरान और इजराइल का जो संघर्ष हो रहा है, उसमें इम्पोर्टेंट जो देश है उनकी भूमिका कैसी रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने खासो खास चाचा जी की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल में होने वाले युद्ध में घी डालने वाला काम किया है। पहले ही बता दें कि उसने अपनी सारी एम्बेसी, जो मध्य पूर्व पूर्व की जो एजेंसी थी अपनी, जो जहाँ पर उनका ठिकाना था, उसने अपने प्लेन, एयरक्राफ्ट F-35 एक्टिव कर दिया था। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वह ईरान पर हमला कर देगा। आपको पता ही होगा कि मिडनाइट उसने हमला करके दुनिया को दिखा दिया था कि वह इजराइल के पक्ष में खड़ा है, लेकिन वह आधिकारिक रूप या मुख्य रूप से सामने नहीं आया। उसने छाया बनकर उसकी मदद की। अब हम अपने देश की बात कर लेते हैं। जो भारत देश है, उसने अपनी कूटनीति विद्याओं से चालाकी दिखाते हुए वह किसी के पक्ष में नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि ईरान से हमारा जो तेल एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से उसने कुछ भी अपने युद्ध के बारे में चर्चाएं नहीं की। और उसे ये भी पता है कि इजराइल की तरफ से हथियार, जो तकनीकी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो वहाँ से मंगाता है और उसका एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से होता है, जिससे लेकिन आपको पता ही होगा कि जो हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान, वह अपनी चमचागिरी ढीलना नहीं ढीलेगा। उसके कोई आधिकारिक रूप से वह पक्ष में नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन वह पीछे तरफ से उसके साथ में था। लेकिन वहाँ के जो कट्टरवादी, जो वहाँ पे आतंकी जो संगठन है, जो वह अपने बच्चों को पालता है, उन्हीं बच्चों के द्वारा सीमा पर कुछ हलचल नज़र आई थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर कोई भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया। लेकिन रूस भी किसी देश से पीछे नहीं है। उसने ईरान की सैन्य हथियारों से पूरा लेस किया था। अब इसमें गलती हो या किसी की गलती ना हो, लेकिन हम आपको बता दें, सबसे पहले हमला ईरान ने किया था, लेकिन इजराइल की कुछ करतूतों की वजह से, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि वो परमाणु बम बनाए, इसीलिए उसने उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया। 300 ड्रोन ईरान ने पहले इजराइल पर दागे, फिर इजराइल ने पलटवार करते हुए उसने भी मिसाइलें दाग दी उसके सबसे अच्छे शहर और जहाँ पर सैन्य ठिकाना था, और वहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। मानो जंग नहीं, ये मासूमों की बलि देने वाली जंग हो गई। युद्ध अभी रुका नहीं है, वो चल रहा है। ये पता नहीं इसका कहाँ पे अंत हो। तो कमेंट करके बताइए कि भारत को अपनी चुप्पी साधनी थी या नहीं साधनी थी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।